हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों से एक निवेदन ये है कि पहले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। जिन लोगों की एग्ज़ाम 6, 7, 8, 9, 10 जितनी तारीख को है वो लोग इस टेस्ट को ज़रूर लगाएं। इसमें मैंने रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं। इन क्वेश्चन को आप ज़रूर एक बार लगाएं, सभी साथियों से कहना चाहूँगा, ठीक है। और साथियों, अगर आप लाइव सेंटर से क्वेश्चन का एनालाइज चाहते हो, सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा, जो भी साथी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि हम एग्ज़ाम जो क्वेश्चन को शेयर करना चाहें, तो मैंने इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप बना दिया, व्हाट्सएप ग्रुप। उसको आप ज्वाइन कर लें और वहाँ पर जिस साथी का जो भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम छूटने के बाद आप लोग हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर करें, ठीक है। और भविष्य में आप लोग देखो ITI किए हुए हो, आप लोगों के लिए ALP में वैकेंसी आने वाली है, उसकी भी हम तैयारी करवाएंगे। तो सभी लोग ग्रुप में जुड़ जाएँ, और ग्रुप में ज़्यादा नहीं जुड़ सकते, मैं फिर बोल रहा हूँ 400 या 450 लोग जुड़ सकते हैं बस, क्योंकि जी व्हाट्सअप है, ठीक है, इसलिए। और नहीं सादा व्हाट्सअप में 252 लोग जुड़ते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोग जुड़ चुके हों और सभी लोग आंसर करेंगे अपने आराम से। इसमें मैंने माइंड कह सकते IQ लेवल वाले क्वेश्चन लिए हुए हैं कि आपका माइंड कितना आपका चल रहा है उस हिसाब से। और इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपकी एग्ज़ाम में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सभी साथी फटाफट जो रेड कलर बटन है उसको सब्सक्राइब कर लो, और साथ में उसको जो घंटी है ऑल पर उसको प्रेस कर लो। जब भी हम वीडियो बनाएंगे, जब भी हम लाइव आएंगे, तो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से हमने लिए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो काफ़ी लोगों ने इसका आंसर भी दे दिया है। इसमें ये पूछा गया है रीजनिंग, और हाँ, ये रीजनिंग का क्लास है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, नेत्र से हमारे क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं। तो समुद्र में हमारा क्या जल निकलता है? नहीं, समुद्र थोड़ी निकलता है। या फिर ज्वालामुखी में क्या लावा निकलता है? तो बिल्कुल हम कह सकते हैं, बिल्कुल ज्वालामुखी में क्या निकलता है? लावा निकलता है। तो इसलिए कितने लोग इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं? कितने लोग बी आंसर लगा रहे हैं? तो जितने भी साथी ऐसे हैं जो बी आंसर एकदम लगा रहे हैं ये वाला, तो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। और हाँ, 1 से लेकर 30 तक लिख लेना, आपका स्कोर कितना हुआ हमें कमेंट करके बताना है। और वीडियो अगर आप और चाहते हो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन की, क्योंकि इन क्वेश्चनों को कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, कलेक्ट करने में कि क्वेश्चन कहाँ पर क्या सेट करिए। अगर आप चाहते हो तो हमें कमेंट करके वो भी बता देना, ठीक है। और जिसको आता है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संबंध का चयन करें जो हमें एक सही सटीक बैठा रहा है। परिवहन में क्या होता है? माल का आवाजाही आगमन होता है, ठीक है। तो बैंक में क्या होता है बताइए सभी लोग? बैंक में धन होता है या रुपए होता है? अब यहाँ पर आप लोग क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे कि हम बैंक में रुपए लगाएं कि धन। तो हमेशा कोई चीज़ जब इकट्ठा होती है, सामान ज़्यादा तो क्या माल हो जाता है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर बैंक है, अब बैंक में क्या करेंगे? धन तो होगा या रुपए? तो हम कहेंगे रुपए तो आम बात है, लेकिन ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है वो होता है हमारा धन। तो ए आंसर वाले कितने भी हो जाएंगे? जितने भी लोग ए आंसर लगा रहे हैं उनका ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। जितने भी लोग ए आंसर लगा रहे हैं, बहुत ही शानदार और गजब तरीके से आप लोग लगा रहे हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपको लेके चलते हैं, और वीडियो को एंड तक देखें, हम यही उम्मीद करेंगे आप लोगों से। क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। पहिया का संबंध तिल्ली से है और पंखा का संबंध किससे? तो पहिया जो होता है वो तिल्ली से मिलकर बना होता है। तो पंखा हमारा किससे मिलकर बना होता है? चक्रण, हवा, या हम कह सकते हैं क्या, किससे मिलकर? तो हम कहेंगे पंखा जो हमारा होता है वो पंख से मिलकर बना होता है। तो जितने भी लोग इसका सी आंसर लगा रहे हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर बहुत ही गजब तरीके से आप लोगों का सी आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे लेके चलते हैं हम आपको। आगे क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग कमेंट करेंगे, देखो 1 मिनट। हाँ, चलिए, उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंधित प्रदर्शित करता है। पृथ्वी,
सूर्य से संबंधित है यानी कि, और ब्रह्मांड अंतरिक्ष से संबंध है क्या, या चंद्रमा पृथ्वी से, या फिर हम कहें सूर्य आकाशगंगा से, या मंगल ग्रह पृथ्वी से। तो किससे होगा बताइए, बताइए सभी लोग जल्दी कमेंट करिए। तो बिल्कुल सही, जब पृथ्वी का संबंध सूर्य से है और चंद्रमा का संबंध पृथ्वी से है। बिल्कुल सही आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर कितने लोग लगा रहे हैं, देखें कितने लोग बी आंसर लगा रहे हो। देखो काफ़ी लोग इसका बी आंसर लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग बी आंसर लगा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपको लेके चलते हैं। उस पद का चयन कीजिए। क्या पद का चयन करना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, जो तीसरे पद से उसी संबंध है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंध है। जापान का संबंध टोक्यो से है, तो चीन का संबंध किससे होगा, नई दिल्ली, हवाना, ओस्ले। तो हम कहेंगे सर नई दिल्ली नहीं, चीन का संबंध बीजिंग से होगा। किससे हो जाएगा, बीजिंग से। कितने लोग इसका सी आंसर लगा रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इसका सी आंसर लगा रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग सी आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग लगा रहे हो। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में क्या देखने को मिल सकता है। तो पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्प बताना। देखो वेस्ट बंगाल का संबंध किससे है, कोलकाता से है। तो मेघालय का जो संबंध है वो किससे होगा, त्रिपुरा से होगा, दिसपुर से, या कोहिमा, या शिलोंग। हम कहेंगे सर मेघालय का संबंध जो होगा वो किससे, शिलोंग से होगा। ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही गजब तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए कितने लोग लगा रहे हैं, ए कितने लोग इसका लगा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन ये है, देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए सी ई का संबंध जो है एफ एच जे से है, समझ गए मेरी बात को। अब ओ क्यू एस का संबंध क्या होगा। अब देखो ए में हम कितना जोड़ें कि एफ आ जाए, जोड़ो कितना जोड़ोगे, हम बोलेंगे सर +5 कर दें। हम सी में अगर 5 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, आएच आ जाएगा। ई में 5 जोड़े कितना, जी आ जाएगा। अब हम इसी प्रकार से ओ में 5 जोड़ेंगे, टी आ जाएगा। क्यू में जब हम क्यू में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर क्यू में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा वी आ जाएगा। अब एस में जब हम 5 जोड़ेंगे, एस में, एक मिनट, हाँ एस में जब हम क्या जोड़ेंगे, एस में जब हम 5 जोड़ेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो टी वी एक्स कहाँ पर है, टी वी एक्स यहाँ पर। देखो काफ़ी लोग इसका आंसर दे भी गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, क्यू में 5 जोड़े, ओ में 5 जोड़ दिया, क्यू में 5 जोड़ दिया, एस में 5 जोड़ दिया, सब में 5 जोड़ेंगे तो ए आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में करना है। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा अक्षर कितने पे आता है, तो आप क्या करें, ए से लेके जेड तक ABCD लिख लें और उनके नंबर लिख लें, जिससे आप मैच करें तुरंत इसका आसानी से निकाल सकते हो। 2 या 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ए आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। सी डी का संबंध जी ए से है और पी क्यू का संबंध किससे हो जाएगा। चलिए सी में कितना जोड़ें कि जी आ जाए, तो सी में हम 4 जोड़ दें, हमारा जी आ जाएगा। अब हम डी में कितना घटाएं कि हमारा ए आ जाए, तो हम बोलेंगे सर -3 घटा दें। तो ऐसे ही हमें पी में 4 जोड़ना है, पी में जब हम 4 जोड़ेंगे तो टी आ जाएगा, क्यू में हम -3 करेंगे तो एन आ जाएगा। तो टी एन हमारा क्या हो जाए, इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी इसका हमारा लगा रहे हैं डी आंसर, वो एकदम सही आंसर इसका लगा रहे हैं, ठीक है, डी आंसर वाले। चलिए काफ़ी लोग इसका डी आंसर, बहुत बढ़िया। आगे हम लेके चलते हैं आपको। चलिए अब ये क्वेश्चन आप लोग हमें फटाफट जल्दी से करके बताइए, इसमें आगे क्या होगा। FDA का संबंध MKH से है, तो QOL का संबंध किससे है, बताइए। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे। अच्छा F में कितना जोड़ें कि M आ जाए, बताइए।
और डी में कितना जोड़ा किया जाए, तो कुछ नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आप किसमें, एफ में आप 7 जोड़ दें तो हमारा एम आ जाएगा, कितना 7 जोड़ दें। अब हम डी में 7 जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। ए में हम 7 जोड़ दें तो हमारा एच आ जाएगा। ऐसे ही सेम क्यू ओ एल और क्यू ओ एल में 7 7 सभी में जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें जब आप जोड़ोगे 7 तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। जब आप आगे बढ़ोगे ओ में जब 7 जोड़ोगे तो वी आ जाएगा। एल में जब आप 7 जोड़ोगे तो एस आ जाएगा। एक्स वी एस जितने भी लोग लगा रहे हैं सभी लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का सही आंसर बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर। चलिए बहुत ही गजब तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अब लो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाएगा घुमाएगा घुमाएगा। चलिए बताइए, सभी लोग जल्दी से इसका आंसर क्लिक बैक करेंगे। चलिए जल्दी से फटाफट जल्दी दीजिए। हाँ, अब मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने लगाया होगा, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर सीरीज जो चल रही है, शुरुआत में यहाँ पर 9 है। 9 किसका वर्ग है, हम बोलेंगे सर 9 3 का वर्ग है। 27 क्या है, 27 जो है वो 3 का क्यू है। 3 त्रिका 9, 9 त्रियों 27 होता है। तो ऐसे ही हम सब में देखेंगे 5 5 पंजे 25 25 125, नहीं ये तो होगा ही नहीं। दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि दूसरे में यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पर क्यू दे दिया है 2 का और यहाँ पर वर्ग दे दिया है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे 9 ने 81, डी ऑप्शन देखिए। अब एक जो 9 होता है 9 का क्यू क्या होता है, आप बोले 9 का क्यू होता है 720, तो बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आंसर। देखो काफ़ी लोग इसका डी आंसर लगा रहे हैं। डी जितने भी लोग इसका लगा रहे हैं ये आपका सही आंसर माना जाएगा। कौन सा, डी आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम आपको लेके चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से एक नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें। विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें। अच्छा चलो बताइए। कुछ नहीं, 1 का वर्ग है, ये कितने का वर्ग है, 1 का वर्ग है, तो 25, देखो ये 1 का वर्ग हुआ तो 25 का वर्ग कर दो, सीधी सी बात, 25 25 हम 625। राइट आंसर सी क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर दे दिया है, पहले ही लगा दिया है। कितने सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए सभी साथी आगे बढ़ेंगे, आगे इस क्वेश्चन को करके बताएंगे। बी का संबंध 8 से है, सी का संबंध किससे होगा। अब हम बोलेंगे सर बी हमारा कितने पे आता है, 2 पर आता है। अब हम कितना गुणा कोड़ी कोड़ी जोड़ घाट करें कि हमारा 8 आ जाए, तो 2 दूनी 4 नहीं आया मेरे दोस्त, 4 दूनी 8 कर दें, क्या आ जाएगा, नहीं। आप क्या करें, आप 2 का क्यू कर दें, 2 का क्यू करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे ही हम सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। सी का क्यू कितना होता है, आप बोलेंगे सर 3 का क्यू हमारा 27 होता है। ये हमारा सही आंसर इज द राइट आंसर, ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही ईमानदारी पूर्वक आप लोग आंसर दे रहे हैं। इसी के साथ हम आगे आपको क्वेश्चन पर लेके चल रहे हैं। चलिए आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति का प्रश्न आकृति के निकटतम, मैं आपको बता दूं, जैसी ये आकृति है वो इन चारों ऑप्शन में आपको मिल रही है। बताइए कहाँ पर है, बताइए सभी लोग, ये आकृति कहाँ पर है। देखो ये तो होगी नहीं, ये तो होगी नहीं, ये तो होगी नहीं, तो यही होगी। लेकिन सी ऑप्शन हमारा सही होगा, तो सी कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, सभी लोगों का हो चुका होगा, उम्मीद करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए बताइए ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति का निकटतम समानता को दर्शाती है। फिर वही आकृति में बतानी है कि ये वाली आकृति इन चारों ऑप्शन में कहाँ पर है। तो आप तुरंत बोलेंगे सर
ये देखो बीच में कट कर रही है, यहाँ पर स्टार जो है ना वो बीच में कट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले कट कर रहा है। ये तो होगा नहीं, ये दूर है, ये तो होगा नहीं, तो बचा कौन सा, सी ऑप्शन। सी क्या हम ये लगा दें, हम बोलेंगे नहीं, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें ये देखना है कि सी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन में कहाँ पर है। आप बोलेंगे सी ऑप्शन हमारा जो है ए ऑप्शन में है। थोड़ा सा आप जब आप एग्ज़ाम दो ना वहाँ पर आप देख लेना, ऑप्शन भी इधर उधर कर देगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सी आंसर सही है, सी आकृति सही है, लेकिन सी हमें ये देखना है कहाँ पर है। ठीक है, चलिए समझ गए मेरी बात को सभी लोग, सभी साथी मेरे इस बात को समझ चुके होंगे, ध्यानपूर्वक अच्छे से समझ चुके होंगे। तो प्लीज़ यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखी है तो साथियों वीडियो को पूरा देखें। स्कोर कितना हुआ आपका वो भी हमें स्कोर अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो अगर आप और क्वेश्चन को अदर अच्छे से देखना चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट करके आप लोग बता देना। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं हम आपको तुरंत। ये रहा, अब बताइए ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करेंगे फटाफट कि हमारा जो ये आकृति है वो कहाँ मिल रही है। तो हम बोलेंगे सर सबसे पहले स्टार देंगे, स्टार कहाँ पर नहीं है, इसमें नहीं है। अब हमारा स्टार कहाँ है, कोने में है, लेकिन यहाँ स्टार हमारा कोने में नहीं है। ये हमारा स्टार कोने में है लेकिन यहाँ पर इसने दे दिया कटे हुए, तो यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। अब बचा क्या, डी आंसर। डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही। लेकिन डी आंसर हमारा सही हो तो जाएगा, लेकिन हमें ये देखना है ऑप्शन में कहाँ पर दिया हुआ है। अब आप लोग अब कमेंट करिए आप लोग कमेंट। हाँ बिल्कुल सही, डी आंसर हो जाएगा सी आंसर में। जितने भी लोग इसका सी आंसर लगा रहे हैं, सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए साथियों आपको हम फिर आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो बेहतरीन क्वेश्चन कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर आयत है। अब इस ऐसे ही हमें बताना है आगे। अब आगे जो भी अंदर होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, उसके अंदर बाहर वाला अंदर डाल देंगे। अब मेरे दोस्त हम सीधा बोलेंगे ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। बचा क्या, सी आंसर। बिल्कुल सही। जितने भी साथी हमारे ऐसे हैं जो इसका सी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आप लोग लगा रहे हो। बहुत ही गजब और बेहतरीन तरीके से आप लोग इसका आंसर दे रहे हो। चलिए साथियों, आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं आप लोगों के लिए। और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन यही करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों की इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्वेश्चन क्या बता सकते हो आप लोग, हैंडबॉल, हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हम बोलेंगे सर 7 खिलाड़ी होते हैं। तो फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप बोलेंगे सर फील्ड हॉकी में तो 11 खिलाड़ी होते हैं। तो राइट ऑप्शन इज द राइट, बी आंसर। जितने भी लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्रिकेट में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग इसका लगा रहे हैं बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम लेके चलते हैं। अब लो एक क्वेश्चन और हमने आपको दे दिया, अब इसको आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। बताइए फुटबॉल में 5, बास्केटबॉल में 5, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे ये क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही देते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, 11 एकदम सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग 11 लगा रहे हैं, सी। बहुत बढ़िया, आगे लेके हम चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, कुछ नहीं है, इसी में आपको नंबर दिए हुए हैं। सारा नंबरिंग का खेल जितना भी है वो आपको इसी में ही देखने को मिलेगा। टेक को इसने क्या लिखा, टेक को इसने लिखा 7915। कैट को क्या लिखा
297, तो केक को क्या लिखा जाएगा? अब केक को क्या लिखा जाएगा? सी का संबंध किससे है? 2 से है, तो 2 से है तो हम यही देख लेंगे सबसे पहले सी का संबंध किससे है? 2 से है, तो 2 हमारा ऑप्शन में कहाँ पर है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन। बाकी हमें आगे मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ऑप्शन से ही हमारा खेल खत्म हो चुका, यानी कि खेल समाप्त हो चुका। बिल्कुल सही, ऐसे ही आप लोग मेल कर देना। ए का संबंध किससे होता है? ए का संबंध 9 से होता है, तो 9 भी हमारा देखो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही मेल करना था, सब दिया हुआ था, बस उन अक्षरों को उसी में हमने उसको सेट कर दिया। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 110% देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। आगे क्वेश्चन ये रहा, अब ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है उसी की तरह, इसमें सारा दिया हुआ है, बस हमें सजा धजा के लिखना है। तो कुछ नहीं, चलो करिए इसको, हम करते हैं आपकी मदद। सी का संबंध स्टार से है, तो स्टार हमारा कहाँ पर है? सबसे पहले, अच्छा हाँ, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा सी हमारा संबंध, सी स्टार जो है सबसे पहले कहाँ कहाँ दिया? ऑप्शन में देख लो, बी में नहीं है कट कर दो, ए में नहीं है कट कर दो, अब बचा क्या? सी और डी। चलिए अब हम आगे मिला के करते हैं। तो ऐसे ही हम आखिरी वाला देख लो और फर्स्ट वाला देख लो। आर का संबंध किससे है? यहाँ पर देखिए, देखो आर का संबंध किससे है? आप बोलेंगे ये देखो, आर का संबंध @ से है, तो @ हमारा कहाँ पर है? सी ऑप्शन में है, ये रहा, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ऑप्शन से करेंगे तो आपको टाइमिंग में बचत हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आएंगे ऐसे, बस ज़्यादा और कुछ नहीं करना। आपने क्वेश्चन देखो डर जाओ और एक क्वेश्चन होगा नहीं, हमसे नहीं होगा, बस सजाना है और कुछ नहीं, ठीक है। आसानी से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सभी लोगों का ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चले आगे लेके चलिए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है? चम्मच, कांटा, करछुल, स्पैनर। अब ITI में पढ़े होगे स्पैनर क्या होता है? वो होता है बोल्ट वगैरह खोलने के लिए। तो ये क्या भाई साहब बोल्ट वगैरह को रसोई में हम काम करेंगे क्या? बताइए, तो नहीं होगा ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका होगा। कितने लोग इसका डी आंसर लगाने वाले थे? बताइए कितने लोग इसका डी आंसर लगाने वाले थे? तो काफ़ी लोग इसका डी आंसर लगाने वाले, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल हमारा क्या? इसका डी आंसर एकदम सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लो, ये रहा, निम्न में से असंगत का चयन करें। क्या करना है? असंगत मतलब अलग है, सबसे अलग है, वो हमें इसमें छांटना है। देखो हीरा, फाइबर ग्लास, कांच, तांबा। तो देखो हीरा, कांच, फाइबर क्या हो जाएगा? ये सभी ये हमारी अधातु हो जाएंगी। लेकिन कॉपर क्या हो जाएगा? ये तांबा, ये हो जाएगी धातु। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेके चलते हैं। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो विषम क्या है वो हमें बताना है, सबसे अलग जो है वो बताना है। देखो भारतीय संसद में बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है, लेकिन ग्रीष्म वाला नहीं होता है। ग्रीष्म वाला कोई नहीं होता है, ये हमारा एकदम गलत आंसर हो जाएगा। यानी विषम सबसे अलग ये। बजट सत्र जो होता है फरवरी से मई तक चलता है, और मानसून सत्र जो होता है वो जुलाई से अगस्त तक चलता है, और जो शीतकालीन वाला जो सत्र होता है वो कब तक चलता है? नवंबर से दिसंबर तक चलता है, ठीक है। ये बात आप समझ लें अच्छे से। तो इसका बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपको लेके चलते हैं। बताइए इसमें से हमें विषम अक्षर छांटना है, कौन सा विषम अक्षर है? सभी लोग फटाफट जल्दी से पता करेंगे इसका विषम अक्षर कौन सा है। बताइए सभी लोग जल्दी से। अल्फा बीटा सिग्मा ये तो हमारे एक वो अलग है, लेकिन एन क्या है? ये वर्णमाला के अंतर्गत आता है, यही हमारा क्या हो जाएगा? विषम। तो एन विषम जो है डी आंसर, लेकिन डी आंसर ऑप्शन में कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे डी ऑप्शन जो है ना वो सी में है, तो इसका राइट ऑप्शन सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हमारा सही आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलते हैं। विषम पे पहचान करनी है। अब इसमें हमें क्या पहचान करें? कुछ लोग ये देखेंगे कि A I O U स्वर देखेंगे, व्यंजन देखेंगे, नहीं ऐसा नहीं देखना, हमें ये देखना है कौन सा अक्षर कितनी लाइनों से मिलकर बना हुआ। देखो एन है 3 लाइनों से मिलकर बना हुआ, ए भी है, जेड भी है, सीधी रेखा से, लेकिन डी नहीं है। तो बी आंसर एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन बी आप लोग डायरेक्ट मत लगा देना, बी ऑप्शन हमें ये देखना है कि बी है कहाँ पर। बी हमारा ए ऑप्शन में है, तो ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर।
चलिए आपको आगे हम लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, इसमें भी हमें क्या देखना है, विषम क्वेश्चन को देखना है कि विषम शब्द कौन सा है। देखो अब इसमें विषम आप आसानी से छांट सकते हो। कैसे छांट सकते हो, इसमें आप ऐसे छांट सकते हो, सभी में कहीं ना कहीं जो एक चिन्ह है वो गोले में दिया हुआ है, लेकिन एक चिन्ह जो है वो आपको गोले में नहीं दिया हुआ है, वो बीच और बीच में दिया हुआ है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए कहाँ पे है, ये रहा। लेकिन ए जो है वो हमारे ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन में आप बोलेंगे सर वो हमारा सी में है। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन ये नहीं डायरेक्ट एकदम लगा दिया ये हमारा सही जगह, ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी आकृति कहाँ पर किस ऑप्शन में मैच कर रही है। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे लेके चलते हैं। अब हमें इसमें ये देखना है कि सबसे अलग कौन सी है, तो आप आसानी से छांट सकते हो। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, गोले के अंदर गोले, आयत के अंदर आयत। लेकिन इसमें जो 1 2 3 4 5 6 3 3 6 छठभुज है, छठभुज जो है उसके अंदर क्या दे दिया उसने, आयत दे दिया। आयत ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन डी ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन में कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे सी ऑप्शन में हमारा सही है। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। अब इसमें विषम छांटिए, अब विषम छांटिए फटाफट, इसका सही आंसर क्या होगा, करिए फटाफट सभी लोग। हाँ बिल्कुल सही। देखो गोला जो है बीच से कटा हुआ है, लेकिन सी में हमारा नहीं कटा हुआ है, तो सी क्या हो जाएगा इसका, विषम शब्द हो जाएगा। लेकिन सी है कहाँ पर, सी हमारा बी में है, तो बी हमारा एकदम सही रहेगा। ये वाला मत लगा देना, सही आंसर जो हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा हो जाएगा, ये वाला ही सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। चलिए आगे लेके चलते हैं। ये रहा, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त बताइए। टीवी, कैमरा, ट्रेन। तो टीवी, कैमरा, ट्रेन क्या है, ये सभी चीज़ें अलग हैं। कोई चीज़ जब एक चीज़ तीनों चीज़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। कोई चीज़ दो चीज़ें सेम होती हैं, तीसरी इससे संबंधित तो ऐसी आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों चीज़ें अलग हैं, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे, कपड़े, शर्ट, ताला, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ सेम होती है वो उसके अंतर्गत आती थी, और जो अलग होती है उसको अलग दे देते हैं। ठीक है, तो जो भी आंसर हो आप लोग हमें कमेंट करके बता देना। मैं आपको 50-50 आपको दे दे रहा हूँ। कितना, 50-50 मैंने आपको दे दिया। इसका आंसर आप बता देना, सी और डी में से कोई एक है। आप लोग हमें कमेंट कर देना। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही 40-50 क्वेश्चन और अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बता देना। और अगर सीरीज़ आपको ये कैसी लगी वो भी हमें कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, या आप ही लोगों का चैनल, आप लोग इसको सपोर्ट करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार तरीके से। और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उसके लिए मैं तुरंत एक वीडियो बना दूंगा। ग्रुप मैंने बना दिया आप लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लें। इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप को लिंक दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लें। और जो भी आपका सजेशन हो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और हाँ, थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रीशियन की मैंने 10-12 मैराथन पड़ी हुई हैं। जिन लोगों का एग्ज़ाम है तो फटाफट उन वीडियो को देख लो, फटाफट रिवीजन कर लो। और फिटर की क्लासें नहीं दे पाया उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। इलेक्ट्रीशियन नहीं दे, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासें मैं नहीं दे पाया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जितना हुआ मैं आप लोगों को करता हूँ, जितना मेरे से होता है उतना मैंने आपको दे दिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।